Hello student, welcome to Bina Pani online classes. How are you? I hope you are all well. I am your math teacher. Today I will teach you revision maths exercise number 1.3. तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1.2 तक हम लोगों ने कर लिया था. अब नेक्स्ट 1.3 एक्सरसाइज करना है. तो चलिए बेटा देख लेते हैं 1.3 में कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं. तो बेटा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड एन इंटीजर बिटवीन, जो दो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में कितने इंटीजर हैं वो फाइंड करना है. तो बेटा इंटीजर नंबर सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, मैंने पिछले बताया था पिछले क्लास में या फिर पहले, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं. बेटा इंटीजर नंबर होते हैं जो होल नंबर होते हैं उसमें अगर हम माइनस वाली संख्याएं भी ऐड कर देंगे तो वो इंटीजर नंबर होते हैं. जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आगे जाते हैं और इसके बैक में अगर जाएंगे -1, -2, -3, वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, इंटीजर नंबर. तो इंटीजर नंबर चलिए इंटीजर नंबर हम आपको बता रहे हैं क्या होती हैं. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हैं आगे तक. अगर इसको हम माइनस वाली भी संख्या लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, ये होती हैं इंटीजर नंबर. माइनस वैल्यू को साथ में लेकर चलना. तो इसमें से आप आराम से पता कर सकते हैं कि किन संख्याओं के बीच में कितने इंटीजर हैं. उसके बाद बेटा हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फाइंड ए फ्रैक्शन बिटवीन. फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, दो संख्याएं दी गई हैं, दो फ्रैक्शन ही दिए हुए हैं, उनके बीच में हमें फ्रैक्शन बिटवीन, इनके बीच में फ्रैक्शन हमें निकालना है. तो बेटा फ्रैक्शन निकालने के लिए हम एवरेज से निकालते हैं, मतलब दो संख्याओं का एवरेज निकाल लेते हैं तो हमें फ्रैक्शन निकल आएगा. एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर दो संख्याओं का एवरेज निकालना है तो दो संख्याओं को जोड़ देंगे और उसे 2 से हम भाग कर देंगे. एवरेज कैसे निकालते हैं, दो संख्याएं दी हुई हैं उनको हम जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो होता है एवरेज. इसी तरह से हम फ्रैक्शन निकालते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकालना है. फ्रैक्शन बिटवीन, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 प्लस 1/3. तो लिख देते हैं वी फाइंड ए फ्रैक्शन बाई एवरेज मेथड. तो एवरेज हमने आपको निकालना बताया कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं. तो चलिए कैसे निकालेंगे हम देखते हैं. पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं दी हुई हैं कौन सी, 1/2 और 1/3. इनको हम प्लस कर लेंगे, इनको प्लस कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से अगर डिवाइड करेंगे मतलब कि ये हमने लिख दिया 1/2, ये 2 से डिवाइड कर दिया इनको प्लस करके. चलिए देखते हैं अब क्या आता है. इनको प्लस करेंगे, इसका एलसीएम होगा 6, तो 6 कर लेंगे. यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो यहाँ 3 हो जाएगा और इधर कितना होगा 2. कितना आ जाएगा 1/2, अंदर क्या आ जाएगा 5/6. ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर कितना आ जाएगा 5/12. ये हो गया आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यही आंसर हो गया. फ्रैक्शन बिटवीन इन नंबर्स के बीच में, ये आपका आंसर हो जाएगा. चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. जैसे फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/4 एंड 1/2. तो एवरेज मेथड लगाएंगे, 1/2 कर लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, 1/2 को भी लिखे रहेंगे, इनको एलसीएम को लेंगे, कितना होगा 8. इसको इक्वल टू करेंगे, फिर इसमें 4, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 4 से,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, इसमें 4 से होगा 4 हो जाएगा अपान 8। तो कितना आ गया 1/2, 8 2 6/8। अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से 6/8, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 3। आंसर कितना आ गया 3/8, ये हो गया आंसर। चलिए बेटा ये हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में दिया है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। चलिए बेटा अगर पूछता है कि फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन, तो हम सेम मेथड लगा लेंगे, वही एवरेज वाला जो मैंने फ्रैक्शन निकालने के लिए लगाया था। 1/2 करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें एक रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा इनके बीच में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा फोर्थ, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन। अब इसमें क्या कह रहा है 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो चलिए इसको भी एवरेज से ही करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसमें का हम आप लोगों को बताते हैं, फर्स्ट वाला। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट हम थ्री रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन, पहला दिया हुआ है 2 and 3। तो बेटा सबसे पहले इसमें हम एवरेज मेथड लगाएंगे। एवरेज मेथड क्या होता है, इसमें क्या करेंगे 1/2 करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 3, ये क्या हो गया 2 + 3 5/2, 5/2, ये 5/2 एवरेज आ गया। अब हमें क्योंकि 3 रेशनल नंबर निकालने हैं तो अब हम फाइंड करेंगे, अब एक रेशनल नंबर हम, अब 2 and 3 दिया है, 2 and 5/2 के बीच में फाइंड करेंगे। ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 5/2, इन दोनों के बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, 2 + 5/2, ये कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 2 2 = 4, 9 ऐड हो जाएगा 9/2, आंसर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 9/4। तो एक रेशनल नंबर ये हमें मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, अब इसके बाद फिर से हम एक रेशनल नंबर निकालेंगे, ए रेशनल नंबर, अब हम किसके बीच में 2 and 9/4 इनके बीच में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 + 9/4 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 17/, ये बेटा इसके आगे निकल जाएगा इसलिए इसका हम नहीं निकालेंगे। सेकंड वाले में हम 2 का नहीं लेंगे, ये हमने 2 से 2 के और 5/2 के बीच में निकाल लिया। अब इस बार हम 3 और 5/2 के बीच में निकालेंगे, क्योंकि ये वाली इसके बीच में आ रही है और इससे अगर हम 3 के बीच में निकालेंगे तो हमें एक और मिल जाएगी। तो अब हम निकालेंगे 3 and 5/2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 हो जाएगा प्लस 5/2, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये ऐड हो जाएगा 3 2 = 6, 5 11/2, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 11/4। तो हमें 3 मिल गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। 3 रेशनल नंबर कौन से हो गए, एक हो गया 5/2, 9/4, 11/4।
बेटा इसमें 4 है, इसको भी हम 4 बना लेंगे, कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो पहली संख्या ये हो जाएगी 9/4, ये हो जाएगा 10/4, 11/4। ये आंसर हो गया हमारा। 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिया हमने। बेटा उसके बाद आगे भी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है। 1/3 में भी निकालना है, 1/3 और 1/5 के बीच में। तो पीछे भी मैंने रेशनल नंबर निकालना बताया था और इसमें भी सब में यही करना है। उसके बाद 5th क्वेश्चन में फाइंड 10 रेशनल नंबर, इसमें 10 रेशनल नंबर तक फाइंड करना है। तो इसमें भी ऐसे ही फाइंड करेंगे। एंड उसके बाद चलिए बेटा उसके बाद हम 5th क्वेश्चन एंड 6 इसमें भी रेशनल नंबर फाइंड करना है 20 तक। 7th क्वेश्चन में 49 रेशनल नंबर फाइंड करना है -5/7 एंड 0 से। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। 5th का क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें 49 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। रेशनल नंबर और किसके बीच में, 5/7 एंड 0 के बीच में। तो चलिए बेटा देख लेते हैं। क्योंकि हमें 49 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो सबसे पहले इसे हम 5 इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। तो ये 10 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा -50/70। तो इसलिए किया क्योंकि हमें 49 यानी 49 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 5/7 से पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब रेशनल नंबर बिटवीन, अब हम यहाँ से -50/70 एंड 0 इनके बीच में हम फाइंड कर लेंगे। तो बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 49 रेशनल नंबर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 50 इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, -49/70 एंड उसके बाद 48/70 एंड उसके बाद 47/70 एंड उसके बाद 46/70 उसके बाद 45/70। इसी तरह बेटा -44/70 ये बेटा कहाँ तक जाएगा, इसी तरह चला जाएगा -1/70 तक। और -1/70 तक उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 के बीच में ही हमें फाइंड करना है। तो कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 49 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद बेटा 8th क्वेश्चन में फाइंड 100 रेशनल नंबर। तो -5/9 और 2/3। सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हम डिनोमिनेटर को बराबर कर लेंगे। डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए पहले क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 9 ही आएगा। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे। 8th नंबर में 8th नंबर क्वेश्चन में 100 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो -5/9 एंड 2/3। तो सबसे पहले इसका हम डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों में करेंगे तो यही संख्या हो जाएगी। एंड ये क्या हो जाएगी, अगर 3 से करेंगे तो 3 2 + 6 हो जाएगा /9। अब हमें क्या मिल गया, डिनोमिनेटर बराबर मिल गया। अब इसमें हमें 100 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें दोनों में 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50/90 एंड ये हो जाएगा 60/90। अब हमें 100 रेशनल नंबर फाइंड कर लेने हैं।
कैसे फाइंड होगा? हम 50 से स्टार्ट करेंगे, -50 से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा -50 के बाद कौन सी संख्या आएगी? -49/90, -48/90, -47/90। ऐसे ही हम घटते चले जाएंगे, कितने तक जाएंगे? पहले तो हम -1/90 पहुंच जाएंगे, तो यहाँ तक कितनी हो गई? 49 संख्याएं हो गई। फिर उसके बाद 0 आता है, 0 के बाद भी हम बढ़ जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? 1/90, फिर हो जाएगा 2/90। इसके बाद हम 0 के बाद फिर प्लस वाली वैल्यू आनी शुरू हो जाएंगी, 1/90, 2/90, फिर कहाँ तक जाएंगे हम? 50/90 तक। तो इधर 50 हो जाएंगी और 50 इधर, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 100 रेशनल नंबर यहाँ तक प्राप्त हो जाएंगे। तो बेटा आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 9, हाउ मैनी इंटीजर आर देयर इन बिटवीन -5 एंड 5 के बीच में कितने इंटीजर होंगे? ये आप लोग फाइंड कर सकते हैं नंबर लाइन से। 10th क्वेश्चन, हाउ मैनी इंटीजर आर, इसमें भी इंटीजर फाइंड करना है। इसमें भी हाउ मैनी रेशनल नंबर कैन यू फाइंड बिटवीन 2 and 3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो ये आप लोग भी कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ तक कर लीजिएगा रिवीजन अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू।